हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कन्वेक्शन का टॉपिक चालू कर रहे हैं और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और टोटली थियोरेटिकल बेस्ड है ये। तो पिछले वीडियो में हम लोग कंडक्शन के बारे में पढ़े थे, जो कि कोई भी सॉलिड चीज़ होता है जैसे कि मेटल हमारा है, और उसे जब हम हीट करते थे तो जिस पॉइंट से हम हीट करते थे वहाँ की एनर्जी क्या करती थी, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती थी एक एक पार्टिकल्स होते हुए। ठीक है, तो वो क्या होता था कि एक एक करके पार्टिकल्स में ट्रांसफर होता था। ये वाला पार्टिकल अगर जैसे आपका कुछ एनर्जी ले रहा है तो ये दूसरे वाले पार्टिकल, फिर ये वाला पार्टिकल दूसरे वाले को, ये वाला पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल को, ऐसे करते करते ये एनर्जी लेता था। और ये आपका सॉलिड चीजों में ज्यादा पाया जाता है। अब आता है कन्वेक्शन। टोटल 3 टाइप के होते हैं। अगर आपने कंडक्शन का टॉपिक नहीं देखा है तो कंडक्शन देख लीजिएगा, उसके बाद आप कन्वेक्शन देखिएगा। ठीक है, एक एक करके समझिएगा। तो कन्वेक्शन में होता क्या है? कन्वेक्शन में भी बहुत ही सिंपल सा चीज है। ये एक्चुअल में आपका फ्लूइड में आपको ये पाया जाता है। कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड में पाया जाता है। और कन्वेक्शन की जो थ्योरी है इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि किसी भी चीज को जब हम हीट करेंगे तो आपका हीट जो ट्रांसफर होगा वो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर की तरफ में फ्लो होगा, जो आपका हीट है। बट इसमें क्या है कि ये फ्लूइड है और इसके पार्टिकल्स ऐसे टच में नहीं है। मतलब सॉलिड जो है वो टच में होता है, बहुत ही क्लोज होता है, तो वो अपनी एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकता है, पर फ्लूइड में ऐसा नहीं होता। फ्लूइड के जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। तो होगा क्या इसमें फिर, या फिर गैस भी ले सकते हैं आप। तो करना क्या है इसमें, कैसे वर्क करता है कन्वेक्शन? तो कन्वेक्शन को समझने के लिए इसमें 2 चीजें वर्क करती है। पहला बायोंसी और दूसरा ग्रेविटी। ये दोनों चीज का बहुत ही बड़ा रोल है आपको कन्वेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और पानी के थ्रू समझेंगे हम लोग सबसे पहले, और फिर बाद में देखेंगे कि इसे फोर्सली कन्वेक्शन भी कैसे किया जाता है, और कुछ फेनोमेना देखेंगे हम लोग हमारे आम जिंदगी में, नेचर में जो चीजें होती हैं उस पे कन्वेक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, ओके। तो बहुत ही सिंपल सा है कन्वेक्शन। तो मैं आपको पानी के थ्रू पहले वाटर को दिखाता हूं कि कैसे वर्क करता है। मान लीजिए कि ये हमारा पानी है और इसको इस टाइप से कंटेनर आप ले लीजिए और कंटेनर को आप यहां से हीट करना चालू करिए। ठीक है, जब आप इसको हीट करना चालू करेंगे तो नॉर्मली आपको पानी में ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, तो इसको क्या करेंगे, मैग्नीशियम से यहाँ पास में इसको कलर कर देंगे। यहाँ पास मान लीजिए मैग्नीशियम से मैंने इसको कलर कर दिया, तो जो मेरा वाटर है वो अब कलर हो चुका है हल्का। ठीक है, अब मैंने इसको हीट करना यहाँ से चालू किया। अब जैसा कि मैंने बताया है कि जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो ये जो यहाँ के जो भी पार्टिकल होंगे ये क्या करेंगे, इससे हीट एनर्जी लेंगे। जब इससे ये हीट एनर्जी लेगा तो अगर ये पार्टिकल है और इसको मैंने कुछ हीट एनर्जी दी तो ये अपने एरिया को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको एनर्जी ज्यादा आ गई है तो ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा और अपने एरिया को एक्सपैंड करेगा। ठीक है, अब होगा क्या इससे कि ये अपने एरिया को एक्सपैंड करेगा, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये सारे पार्टिकल्स हीट हो रहे हैं तो आजू बाजू के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड होंगे, अपनी जगह को जगह बनाएंगे। अब ये जगह बनाएंगे तो ये एरिया क्या होगा, लेस डेंस हो जाएगा। क्या होगा, लेस डेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लेस डेंस है और ये एनर्जी ज्यादा पा गया है तो ये ऊपर भागने की कोशिश करेगा, और ये एरिया लेस डेंस होने के कारण में ड्यू टू द बायोंसी ये एनर्जी ज्यादा पा गया है और ज्यादा एरिया ले रहा है, तो इस पे बायोंसी लगेगा। ठीक है, और ये अपवर्ड की तरफ जाएगा, मतलब यहां का पार्टिकल जो है ये अपवर्ड की तरफ जाएगा। अब ये ऊपर के ये जो पार्टिकल्स हैं इनके साथ क्या होगा, इनके पास तो एनर्जी नहीं मिली है, तो इनकी एनर्जी, इनके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है और ये काफी ज्यादा डेंस है। मतलब इस एरिया में ये पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा डेंस होंगे एज कंपेयर टू दिस डाउन साइड। तो ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल क्या होंगे, नीचे आएंगे। इसमें क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो ग्रेविटी से ये नीचे आएगा और बायोंसी से और इसको ज्यादा एनर्जी होने के कारण ये ऊपर चला जाएगा। यही इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। ओके है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये पार्टिकल इसको देगा, ये वाला पार्टिकल इसको एनर्जी देगा, इसमें ऐसा नहीं होता, वो कंडक्शन में होता है। कन्वेक्शन में क्या होगा, यहां का पार्टिकल एनर्जी लेगा और ऊपर चला जाएगा।
अकेले एनर्जी लेगा और ऊपर चला जाएगा, यहाँ फिर दूसरा पार्टिकल आएगा यहाँ, फिर ये एनर्जी लेगा और फिर ऊपर चलाएगा। ऐसे करते 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 अगर आप पानी को समझेंगे तो ऐसे करते 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 सब पार्टिकल्स में सेम एनर्जी आ जाएगी। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तक सबके सब पहुंच गया। जब सब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं तो उसके बाद ये चेंज ऑफ स्टेट में चला जाएगा और उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी दिए तो ये पार्टिकल के पास एनर्जी आएगी और ये ऊपर जाएगा और उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये अपने स्टेट को चेंज कर देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कन्वेक्शन प्रोसेस है। ये चीजें आपको नॉर्मल घर में भी दिखाई देती होंगी। समझ लीजिए कि आपका जो किचन है वहां पास अगर आप जाएंगे तो जो आपका जो खाने बनाने का जो जगह होता है, ठीक है, वहां पास में आपका जो भी सब्जी उब्जी जो भी बनता है तो ऑयल से बनता है, सब्जी उब्जी हमारा जो भी है, ठीक है। अब ऑयल से बनने के बाद क्या होता है, जब उसको हीट करते हैं तो हीट करने से होता क्या है, हीट करने से आपका ऑयल गर्म होगा तो आपने आजू बाजू का जो एरिया होगा उसके किचन का, आपका ऊपर का जो एरिया होगा वहां देखेंगे कि आपको ऑयल मिलेगा। अब ऑयल तो आपने वहां डाला नहीं है तो वो ऑयल वहां पहुंचा कैसे? बहुत ही सिंपल सा तरीका था। हुआ क्या होगा कि जब ऑयल गर्म हुआ होगा तो ऑयल का स्टेट चेंज हुआ होगा और वो एज ए गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके, मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होके अपवर्ड की तरफ गए होंगे ड्यू टू द बायोंसी के कारण। अब जब वो अपवर्ड की तरफ गए होंगे और ज्यादा ऊपर गए होंगे तो अपर पार्ट जो है वो थोड़ा सा कोल्ड हो गया होगा, क्योंकि इतना एनर्जी लेके वो ऊपर जा रहा है तो कोल्ड हो गया होगा। और वहां वो जो भी ऑब्जेक्ट पाया होगा जब उससे वो टकराया होगा तो वो अपने कोल्ड होने के कारण वो फिर से अपने डिफॉर्म पोजीशन पे आ गया होगा और वहां का जो वो आपका ऑयल था जब वो ऊपर गया होगा तो वो फिर से ऑयल में कन्वर्ट हो गया होगा और ऊपर का जो भी पोर्शन है उसमें आपको ऑयल मिलेगा। इतना सिंपल सा चीज है, इसको आप घर में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल, हमारे जो नेचुरली जो कन्वेक्शन होता है वो आपका यही है। नेचुरल कन्वेक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल कन्वेक्शन। ओके है, तो यही है आपका नेचुरल कन्वेक्शन। ड्यू टू द बायोंसी एंड द ग्रेविटी के कारण ये कन्वेक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ फोर्स कन्वेक्शन भी होते हैं। समझिए फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। फोर्स मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम जबरदस्ती उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कहां कहां होता है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। समझ लीजिए कि आपका रूम बहुत ही ठंडा है तो आप क्या करेंगे, आप एक रूम हीटर चला देंगे। अब रूम हीटर चलाने से क्या होगा, वो अपने आसपास के एरिया को गर्म करता होगा, ठीक है। और जब वो अपने एरिया को गर्म करता होगा तो वहां का पार्टिकल क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और बाकी जो पार्टिकल ठंडे हैं वो उसकी तरफ आ जाएंगे हीट होने के लिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उसको कि भाई तुम गर्म, हम फोर्सली, मतलब जितने भी पार्टिकल उसको फोर्स कर रहे हैं। वो ग्रेविटी के कारण तो हो रहा है पर नेचुरली तो हो रहा है, पर हम उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं। तो ये हो गया फोर्स कन्वेक्शन। फिर इसके बाद और भी जगह में होता है। समझ लीजिए कि आप रूम हीटर चला रहे हैं, उसके जगह में आप एसी चलाने लग गए, आप ठंडा हवा चाहते हैं, आप रूम को ठंडा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ठंडे पार्टिकल्स भेजेंगे। अब जब ठंडे पार्टिकल्स आप भेजेंगे तो होगा क्या, जो थोड़े से जो हैवी पार्टिकल, आपके जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो गर्म है आपका रूम का टेम्परेचर, वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और ठंडे पार्टिकल्स क्या करेगा, आपके अंदर की तरफ आएगा और वो जो आपका जो लाइटर पार्टिकल्स है जो गर्म हो गए हैं वो एसी की तरफ जाएगा, जिसके कारण फिर से वहां जाएगा और जो मशीन है वो क्या करेगा, उस पार्टिकल को फिर ठंडा कर देगा। और करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि रूम के सारे पार्टिकल्स आपके उस टेम्परेचर पे मेंटेन हो जाएंगे। जैसे कि आप एसी चला रहे हैं या फिर कूलर चला रहे हैं तो एसी में आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आप पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जा सकते हैं। कूलर में आपको ये फैसिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं होती है, पर अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया तो आपको कुछ कूलर्स में ये भी मिल जाएगा। उसमें एक सेंसर लगा दिया जाता है और चेक किया जाता है, पर मेंटेन नहीं कर सकते उतना, पर टेम्परेचर सेंसर से आप इतना देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। पर आपके एसी में ये फैसिलिटी होती है कि आप उसको देख सकते हैं कि इतना तक मैं यानी सारे पार्टिकल्स को इतने टेम्परेचर तक लेके आऊं और फिर रूम ठंडा हो गया। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बार रूम ठंडा हो गया और वो अच्छे से अगर इंसुलेट हो चुका है, आपका रूम को अगर बहुत अच्छा इंसुलेशन मिल गया है और एसी ने सारे पार्टिकल्स को ठंडा कर दिया, तो आप एसी बंद भी कर देंगे तो आपका रूम जो है वो ठंडा ही मिलेगा आपको काफी देर तक। जितना अच्छा इंसुलेट होगा आपका रूम उतना देर तक आप रूम को ठंडा रख सकते हैं, ठीक है। और ये फैसिलिटी आपको जो मैं बंद करने वाला बता रहा हूँ, ये आपका कारों में ज्यादा देखने मिलता है। जो ऑटोमेटिक एसी बोलते हैं कि इतना ठंडा होने के बाद में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक बंद जाता है। तो जो पावर कंजप्शन है, समझ लीजिए डीजल या पेट्रोल चल रहा है तो वो डीजल और पेट्रोल को सेव कर पाता है। तो इस तरीके से ऑन ऑफ ऑटोमेटिक सेंसिंग से भी
आपको चीजें मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी? कार में मिलेंगी। सबसे ज्यादा आपको कार में देखने मिलता है, ऑटोमेटिक एसी बोलते हैं जिसको। और आजकल घरों में भी इसका यूज बहुत ज्यादा यूनिट हो गया है और बोलते हैं कि वो 5 स्टार है या दुनिया भर का इन्वर्टर एसी है, इस टाइप की चीजें बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी ये है। तो वो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी क्या है? बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक का ही खेल है और कुछ नहीं ज्यादा इसमें, ठीक है। तो फोर्स कन्वेक्शन मतलब कि हम फोर्सली उसको चेंज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ना कि नेचर उसको करवा रहा है। तो हम जिस पे मजबूर करेंगे, ऐसे काफी सारे एग्जांपल आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कितनी ब्रॉडली है, कितना आप सोच सकते हैं। ओके है, तो ये हो गया नेचुरल और एक हो गया कन्वेक्शन। अब कुछ फेनोमेनस, तो क्या है कुछ फेनोमेनस? फेनोमेना इन नेचर, आपका अर्थ में बोल सकते हैं कि हमारे जो कन्वेक्शन है वो हमारे अर्थ में कहां कहां कुछ कुछ देखने मिलता है। सबसे पहला हमारा बॉडी देख लीजिए आप, सबसे पहला हमारा बॉडी। तो आपको एक चीज मालूम होगा कि हमारा जो बॉडी है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अब बात ये आती है कि हमारा बॉडी जो है वो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करके रखता होगा। सीधा सा बात है कि ठीक है भाई, सब चीज मेंटेन है तो हमारा बॉडी भी है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो आजू बाजू के एटमोस्फेयर के हिसाब से मेंटेन रहता है, ठीक है। अब वो मेंटेन कैसे होता है? बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और वो क्या करता है? ब्लड को एनर्जी देता है। अब जब वो ब्लड को एनर्जी देगा तो ब्लड हमारे पूरे वेन्स के होते हुए पूरे हमारे शरीर में चला जाएगा और जो एनर्जी लेके जा रहा है उसके पास में हीट एनर्जी होती है और पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होती है और हमारा बॉडी जो है वो उसके कारण टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब होता क्या है, आप इसको ना दूसरे जीव जंतु में भी देख सकते हैं, जैसे लिजर्ड है। तो लिजर्ड का जो हार्ट है वो पंप जब करता है तो वो हमारे हार्ट बीट के मुकाबले काफी कम होता है। अगर हम उनका हार्ट बीट जो है वो कम है तो वो एनर्जी को भी कम ट्रांसफर करेगा। अब एनर्जी को अगर वो कम ट्रांसफर करता है अब पूरे बॉडी में, तो हमारे मुकाबले जो लिजर्ड है उसका टेम्परेचर डाउन होता है। क्यों डाउन होता है? क्योंकि उनका हार्ट जो है हमारे मुकाबले कम स्लोली मतलब जा रहा है, ठीक है। अब वो स्लोली है तो जो एनर्जी दे के जा रहा है ब्लड को वो भी कम जाएगा। अब वो कम जाएगा तो लिजर्ड समझ लीजिए, ऐसे जो भी जो ठंडे जीव जंतु होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उनका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो भी कूल डाउन हो जाएगा। अब आप इसको एक और एग्जांपल की थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप रनिंग करके आ रहे हैं तो आपको काफी सारा पसीना निकल जाता है, आपका बॉडी हीट हो जाता है। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, आपका हार्ट बीट बढ़ गया। अगर आपका हार्ट बीट बढ़ गया है तो होगा क्या यहाँ पास में? तो वो जल्दी जल्दी काम करेगा। जल्दी जल्दी काम करेगा मतलब कि जो पार्टिकल्स है उसको ज्यादा एनर्जी देके जाएगा। अब फास्ट ज्यादा एनर्जी देके जाएगा तो जो ब्लड है वो जब हम वेन्स के थ्रू हमारे पूरे शरीर में फैलेगा, ठीक है, वो एनर्जी लेके जा रहा है ब्लड में, तो वो क्या करेगा? बॉडी को हीट करेगा। अब जब बॉडी को हीट करेगा तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाएगा। मतलब जब आप रनिंग करके बैठेंगे थोड़ी देर तो आपको थोड़ा टेम्परेचर आपको ज्यादा ही मिलने वाला, आपको गर्मी महसूस होगा। फिर थोड़ी देर आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर से गर्मी निकल रही है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर राइज हो गया पर हमारे आजू बाजू का जो टेम्परेचर है वो तो डाउन है। जब ऐसा होगा तो होगा क्या कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगा और हमें महसूस होगा ऐसा कि हमारे शरीर से एनर्जी निकल रही है। इस टाइप से भी आप नेचुरल कुछ हमारे जो कन्वेक्शन है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका है हमारे बॉडी का। फिर एक और तरीका देखिए, समझिए, इसको हम अर्थ के विंड के फ्लो के हिसाब से समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेड विंड भी बोलते हैं। अब ये ट्रेड विंड होता क्या है? ट्रेड विंड देखिए क्या होता है कि हमारा अर्थ है, अर्थ की जो इक्वेटर वाला पार्ट है वो ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू नॉर्थ और साउथ पोल वाला, ठीक है। अब इक्वेटर वाला पार्ट ज्यादा गर्म होने के कारण जो सन के ज्यादा नजदीक रहता है, तो होगा क्या कि ये पार्ट जो इक्वेटर का पार्ट है वो ज्यादा हॉट होगा एज कंपेयर टू नॉर्थ और साउथ पोल के मुकाबले में। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो हॉटर पार्ट है आपका और जो कोल्डर पार्ट है आपका, टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। जब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तो होगा क्या कि हमारा अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पे। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ट्रेड विंड में, ठीक है। अब जो अर्थ है वो रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। अब अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसके पार्टिकल भी आपके साथ में घूमेंगे, ठीक है। अब पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं तो उनकी कुछ स्पीड मिलेगी, वो अराउंड 1600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहती है। अब नॉर्थ और साउथ पोल का जो एक्सिस देखिए ऐसे घूम रहा है तो यहाँ के जो पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे? वहां पास में तो ये पार्टिकल ऐसे कैसे रहने वाला है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो तो जीरो मिलने वाला है। अब
होता क्या, अर्थ हमारा जो रोटेट कर रहा है वो वेस्ट से ऐसे ईस्ट की तरफ ऐसे ऐसे रोटेट करना चालू हो गया है, ठीक है। पार्टिकल्स भी रोटेट करना चालू हो गए हैं, विंड का फ्लो भी ऐसे हो गया है। पर इसमें होता क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो ठंडा है, ठीक है, क्योंकि तो वहां पास में आपका इक्वेटर में ज्यादा गर्म हो गया, इस पार्ट में जो आपका गर्म ठंडा हो गया। तो होगा क्या, इससे जो हॉटर पार्ट आपका एयर है, ठीक है, विंड को फ्लो होना था ऐसे करके, इस साइड से ऐसे ऐसे फ्लो होना था उसको। अब होता क्या है कि ऊपर का पार्ट ठंडा हो गया है, ठीक है, तो ऊपर का पार्ट अगर लेंगे तो नॉर्थर्न एरिया बोलते हैं इसको, नीचे का पार्ट लेंगे तो साउदर्न एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, होता यह है कि ऊपर का ठंडा हो गया है, तो वो क्या करेगा, जब ये इक्वेटर का पार्ट गर्म हो गया है तो वो पार्टिकल जो होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और ठंडा वाला जो एरिया है आपका वो क्या करेगा, अपने विंड को भेजेगा किधर, इधर इक्वेटर की तरफ, और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, उस एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसको समझिएगा, बहुत सिंपल सा है ये, लेयर अगर आप समझते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ का पार्टिकल जो है वो हॉट हो गया, तो हॉट होने के बाद ड्यू टू द बायंसी के कारण ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ सकता था, बट इसमें होता क्या है कि ये आजू बाजू का एरिया, मान लीजिए नॉर्थर्न पार्ट वाला एरिया होगा, तो इसके पार्टिकल जो है वो कोल्ड है, और ये कुछ इस पार्ट का एटमॉस्फेयर को वो कवर करता है। अब देखेगा वो कि ये जो इधर का एरिया है ये लेस डेंस हो गया है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने एरिया को एक्सपैंड करेगा और इसको ठंडा करने की कोशिश करेगा, और होगा क्या, विंड का फ्लो होगा। तो ये विंड का जो फ्लो हो रहा है, देखिए फिर समझिएगा, ये एरिया लेस डेंस हो गया, इसके पार्टिकल्स ऊपर चले गए, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में ये नॉर्दर्न एरिया का जो एरिया है, इधर साउथर्न एरिया मान लीजिएगा, नीचे के एरिया को, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया को अब समझिएगा इसको कि यहाँ के पार्टिकल्स जो हैं वो डेंस हैं और उनके पास में कम एनर्जी है। अब ये एनर्जी ऊपर जा रहा है, ये क्या करेगा, इस एरिया को एक्सपैंड करेगा, अपने एरिया को एक्सपैंड करेगा। अभी समझ लीजिए ऐसा है कि आप कोई पानी को अगर जमीन में रखते हैं तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को एक्सपैंड कर पाए। तो ये गैसेस फॉर्म में भी है, एयर हमारा गैसेस फॉर्म में, तो वो भी अपने एरिया को एक्सपैंड करेगा। तो होगा क्या, इधर से ये विंड फ्लो होते हुए इधर की साइड में आपको आएगा। अब जब ये विंड इधर फ्लो होता है तो ये सर्कुलेशन आपको मिलता है और विंड का फ्लो होता है, ठीक है। वैसे ही साउथर्न एरिया का भी कवर होता है। अब अगर हमारा ग्लोब ऐसे ले लिया जाए हम गोल सा, तो ये एरिया जो ऊपर का एरिया नॉर्दर्न एरिया बोल लीजिए और नीचे के एरिया को साउथर्न एरिया बोल लीजिए, ठीक है। तो जो विंड का जो फ्लो हो गया वो कैसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गया, और जो नीचे का एरिया है उसे हम साउथ वेस्ट की तरफ बोलते हैं। और ये जो फ्लो होता है इसी को बोलते हैं ट्रेड विंड। और इसका यूज जो होते थे वो सेल बोट वाले जो होते थे, पुराने जमाने के जो नाविक होते थे पुराने टाइम के, उन लोग विंड का फ्लो से समझते थे कि किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, जीपीएस सिस्टम आ चुका है, कंपास है, तो हमको इजिली पता चल जाता है। और पुराने टाइम पे ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो उस टाइम पे जो नाविक होते थे पुराने टाइम के, उन लोग ये ट्रेड विंड से ही पता करते थे इन चीजों को, ठीक है। ठीक, उसके बाद और भी काफी सारे हमारे पास में लिमिटलेस एग्जांपल्स हैं, आपको किसी भी रेफरेंस बुक पे और अच्छे से ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। एक और समझते हैं, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि जो विंड का फ्लो होता है हमारा, ठीक है, तो हमको ये मालूम है कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमारा एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें आती है, एक आता है सी ब्रिज और एक आता है लैंड ब्रिज। अब सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में होता क्या है, मान लीजिए कि गर्मी का टाइम है, ठीक है, गर्मी के टाइम पे एक हमारा लैंड एरिया हो गया, एक हमारा सी एरिया हो गया। अब इसको समझिएगा, लैंड एरिया जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और सी एरिया थोड़ा देर में गर्म होता है ड्यू टू द स्पेसिफिक हीट के कारण। उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारा सैंड और रॉक के मुकाबले जो कि लैंड में पाया जाता है। अब उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो वो समय भी ज्यादा ले रहा है। लैंड का स्पेसिफिक हीट कम है, जो रॉक्स हमारे सैंड है उसका स्पेसिफिक कम है, तो वो क्या कर रहा है, कम समय ले रहा है। अब जमीन हमारा जो लैंड एरिया वो ज्यादा गर्म हो गया एज कंपेयर टू सी के मुकाबले। लैंड गर्म हो गया तो इसके पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ चले गए ड्यू टू द बायोन्सी के कारण। ऊपर के एरिया नहीं गया है, ऊपर के एरिया नीचे नहीं आया है। हो रहा क्या है, सी का जो एरिया वो ज्यादा गर्म नहीं है, वो कोल्डर है एज कंपेयर टू लैंड के मुकाबले। तो वो क्या करेगा, अपने एरिया को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। जब वो अपने एरिया को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो वो एयर लेते हुए साथ में आएगा। अब जब वो एयर लेते हुए आएगा तो हवा किधर चलेगी, सी से लैंड की तरफ आपको मिलेगा, ठीक है। सी से लैंड की तरफ मिलने वाला आपको एयर, और उसे बोलते हैं सी ब्रिज।
अब इसका रिवर्स होता है नाइट के टाइम पे, ये होता है डे टाइम, ठीक है। अब इसी को नाइट टाइम पे समझिए क्या होगा। नाइट के टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा सैंड है उसका स्पेसिफिक हीट कम है, तो जितनी जल्दी वो गर्म हुआ है उतनी ही जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। अब उतनी ही जल्दी जब वो ठंडा होगा और जो हमारा वाटर है उसका जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा होने के कारण जब वो हीट हो जाएगा तो ठंडा होने में कम समय लेगा, ज़्यादा समय लेगा, सॉरी, तो ज़्यादा समय लेगा, तो ये पार्ट हॉटर हो गया। तो इसका जो एयर पार्टिकल्स हैं आपके वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, और ये कोल्ड हो गया है तो ये इधर की तरफ जाएंगे, सी की तरफ। तो आपका जो विंड का फ्लो है वो चेंज हो जाएगा इन नाइट में, और जो फ्लो होगा वो किधर होगा, लैंड से सी की तरफ में होगा, और इसीलिए इसको बोला जाता है लैंड ब्रिज। ओके है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 2-3 चीजें जो है वो अच्छे समझ में आ गई हैं। अगर कोई पार्ट छूट जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि सर ये पार्ट को कैसे होता है। ये आपके ऊपर में कि आप कितना जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर में मैं बताना चाहूँ तो इतने सारे टॉपिक हैं आपको। अगर आप नेचुरल फ्रेंडम में जाते हैं कि नेचर में ऐसा क्या क्या चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, तो दुनिया लिमिटलेस आपको एग्जाम्पल मिलेगा, आपका बुक भी कवर नहीं कर सकता उसको। तो जितना बड़ा वीडियो चाहो उतना बड़ा वीडियो आप इसको बना सकते हो। तो बेसिक हमको क्या समझना है कि जो कन्वेक्शन है वो क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा है। कन्वेक्शन मतलब कि ऐसे पार्टिकल्स जो एनर्जी को लेंगे और वो अपने एरिया को एक्सपैंड करेंगे और वो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि उसमें बायोंसी फोर्स लग जाता है, और उसके बाद कोल्डर जो पार्टिकल्स हैं वो उस जगह को फिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लेस डेंस हो गया तो उससे फिर से बराबर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके कोल्डर पार्टिकल्स है वो उस जगह में आने की कोशिश करेंगे ड्यू टू द ग्रेविटी या फिर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ठीक है, और इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये कन्वेक्शन टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को हम लोग यही क्लोज करेंगे, ज्यादा अब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा रेडिएशन के ऊपर में रहेगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसके 3 टॉपिक अलग अलग बनाऊंगा, एक साथ नहीं बनाऊंगा, जिससे आपको ये बेटर क्लियरिटी भी हो पाए इस टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे नेचर में इसको देखा जाता है और इसके ऊपर में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी करके देख सकते हैं। कांच का बर्नर लीजिएगा, कांच मतलब कि ऐसा जो कि आपका ब्रेक नहीं हो, जैसे कि बोरोसिल के जो गिलास आते हैं उस पर आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को आप अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि खुद घर से भी पढ़ते हैं और स्कूल कम जाते हैं, प्रैक्टिकल कम करते हैं। तो केमिस्ट्री लैब में आपके पास में जो टेस्ट ट्यूब होता है वो आपके बोरोसिल के बने होते हैं और वो हीट से खराब ब्रेक नहीं होते हैं। अगर आप घर के कांच को करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कांच किस लिए, क्योंकि दिखना भी तो चाहिए कि कैसे फ्लो हो रहा है। अब उसमें मैग्नीशियम आप डाल सकते हैं, आपको लाइब्रेरी में वहाँ स्कूल में ही अच्छे से अवेलेबल हो पाएगा ये चीज़। और उसके बाद में इसे पानी में डाल के उसको गर्म करिए तो आपके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है आपको दिखाई देगा वो, ठीक है। अभी आपको क्लियरली समझ लीजिए, देखिए मैग्नीशियम आप जब यहाँ डालेंगे तो ये एरिया कलरफुल हो जाएगा। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगा, ये ज़्यादा एरिया लेगा तो वो क्या होगा, वो एरिया हल्का फेड हो जाएगा। अब जब वो एरिया फेड होगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये लेस डेंस हो गया एज कम्पेयर टू दिस। और उसके बाद आपको प्रोसेस दिखाई देगा और जो फ्लो है वो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देने वाला है। ये ऐसा, ये इस टाइप से आपको फ्लो दिखाई देगा और ये आपको बहुत ही अच्छे से विजिबल होता है। तो मेरे पास में सुविधा इतनी नहीं है फिलहाल में, फ्यूचर में हो सकता है कि मेरे पास इतनी फैसिलिटी आ जाए कि मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा पाऊँ, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग संडे टू संडे एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए और इसका वीडियो इस वीडियो का लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए। और आप हमारा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।